क्या आप जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा पर हम बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का जश्न मनाते हैं? पूर्णिमा की कोमल चांदनी के नीचे दुनिया भर में शांति छा जाती है। बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बुद्ध जयंती, बौद्ध धर्म का त्योहार, बुद्ध का जन्मदिन, बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति दिवस और वैशाख भी कहा जाता है। इस दिन हम सिद्धार्थ गौतम की अद्भुत यात्रा का उत्सव मनाते हैं, जो बुद्ध अर्थात ज्ञान प्राप्त करने वाले बने। सिद्धार्थ नामक एक युवा राजकुमार का जन्म शाही परिवार में हुआ। उनका जीवन रेशम और सोने से बुना हुआ था। वे एक भव्य महल में रहते थे, सुंदर बागों और मित्रों के बीच। लेकिन अन्य बच्चों के विपरीत सिद्धार्थ को अपने भीतर एक अजीब खालीपन महसूस होता था। वह महल की दीवारों से परे की दुनिया को देखने और जानने को उत्सुक थे, एक ऐसी दुनिया जिसकी उन्होंने सिर्फ ऊंची खिड़कियों से झलकियां देखी थी। सिद्धार्थ के जन्म के समय एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उनमें एक महान संत या एक विजेता राजा बनने की क्षमता है। उन्हें संत मार्ग पर चलने से रोकने के लिए उनके पिता ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ पीड़ा या असुविधा से अनभिज्ञ रहें, यहां तक कि महल के भीतर बुजुर्गों या बीमारों की उपस्थिति को भी प्रतिबंधित कर दिया। 16 वर्ष की अल्पायु में सिद्धार्थ का विवाह उस युग की सबसे सुंदर राजकुमारी से हुआ। एक दिन जब राजा शहर से बाहर थे, सिद्धार्थ को अपने वफादार सारथी के साथ महल के बाहर घूमने का मौका मिला। जैसे ही उनका रथ शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर से गुजरा, सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो उम्र के कारण झुका हुआ था और लाठी के सहारे चल रहा था। उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। राजकुमार ने चिंतित होकर अपने सारथी से पूछा, वह आदमी ऐसा क्यों है? सारथी ने कोमलता से उत्तर दिया, हर कोई बूढ़ा होता है, राजकुमार। यह जीवन का हिस्सा है। थोड़ा आगे चलने पर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ का दिल उस अजनबी के लिए दर्द से भर गया। उन्होंने फिर से अपने सारथी से पूछा, उस व्यक्ति को क्या हुआ है? सारथी ने समझाया कि बीमारी भी जीवन का एक और सत्य है, जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। अंत में उन्होंने एक शव यात्रा देखी। शोक मनाने वाले एक शरीर को स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे, जिसे देखकर सिद्धार्थ गहरे दुख में डूब गए। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या हुआ? उनके आवाज में कंपकंपी थी। सारथी ने भारी आवाज में कहा, मृत्यु अपरिहार्य है, राजकुमार। यह सभी जीवों की अंतिम यात्रा है। इन घटनाओं ने सिद्धार्थ की दुनिया को हिला दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनके संरक्षित जीवन ने उन्हें जीवन की कठोर वास्तविकताओं, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से छिपाकर रखा था। वे उन सवालों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे जो उनके अंदर जल रहे थे। इतना दुख क्यों है? क्या इस दुख के चक्र से बचने का कोई रास्ता है? जवाब पाने के लिए दृढ़ सिद्धार्थ ने जीवन बदलने वाला फैसला किया। उन्होंने अपना शाही जीवन, अपने आरामदायक कपड़े, अपनी खूबसूरत पत्नी, अपने नवजात शिशु और बाकी परिवार को पीछे छोड़ दिया। वे सत्य के खोजी बन गए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली, कड़ी तपस्या की, महीनों तक भूखे रहे और अपनी शारीरिक ऊर्जा को लगभग समाप्त कर लिया, फिर भी उत्तर नहीं मिला। 35 साल की उम्र में बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए संकल्पित होकर सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे 49 दिनों तक ध्यान किया। पूर्णिमा की चांदनी में सिद्धार्थ ने अपने भीतर गहराई से देखा। उन्होंने अपने स्वयं के भय, अपनी इच्छाओं और जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति का सामना किया। अंत में उनके ऊपर शांति और समझ का भाव छा गया। उन्होंने अपने मन की सीमाओं को पार कर परम आत्मज्ञान प्राप्त किया और वे बुद्ध बन गए। बुद्ध, जिन्हें शाक्यमुनि, तथागत या संसार के विजेता के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने अपने नए प्राप्त ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपना शेष जीवन दूसरों को आंतरिक शांति और पीड़ा से मुक्ति का मार्ग सिखाने में बिताया। उनकी शिक्षाओं को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है, जो जीवन की चुनौतियों से करुणा और सजगता से निपटने का रोड मैप है और निर्वाण या ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है। मैं इस वीडियो के अंत में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के वीडियो का लिंक छोड़ दूंगा। वैशाख का पूरा महीना, जिसमें बुद्ध पूर्णिमा आती है, पुण्य और आध्यात्मिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि यह न केवल बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है, बल्कि उनके जन्म और उनके परिनिर्वाण, पीड़ा और पुनर्जन्म के चक्र से अंतिम मुक्ति का भी प्रतीक है। इस प्रकार
यह महीना सिद्धार्थ गौतम के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को चिह्नित करता है और ये सभी घटनाएं पूर्णिमा की रातों में हुई थी। कल्पना कीजिए कि इस महीने की पूर्णिमा की रात कितनी शुभ है। दुनिया भर के बौद्ध इस माह में उदारता के कार्यों, ध्यान शिविरों और शिक्षाओं में भाग लेते हैं ताकि बुद्ध के संदेश को गहराई से समझ सकें। वैशाख के महीने में बुद्ध पूर्णिमा की भावना मंदिरों की दीवारों से परे फैलती है। अहिंसा और करुणा के महत्व को दर्शाने के लिए श्रीलंका में शराब और मांस की दुकानें बंद हो जाती हैं। जानवरों को छोड़ा जाता है, जो मुक्ति और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। रंग बिरंगे वैशाख लालटेन के साथ जीवंत सड़कें अंधकार को दूर करने और ज्ञान की ओर मार्ग प्रशस्त करने का प्रतीक बनती हैं। थाईलैंड में समुदाय पुण्य कार्यों के लिए एकत्र होते हैं। लोग भिक्षुओं को भोजन और वस्त्र भेंट करते हैं, कृतज्ञता और सम्मान के प्रतीक के रूप में। विस्तृत बालू महल बनाए जाते हैं जो सभी चीजों की अस्थायित्व को दर्शाते हैं। मोमबत्ती की हल्की चमक रात को उजागर करती है क्योंकि भक्त मोमबत्ती जुलूस का अभ्यास करते हैं जो बुद्ध की शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाने का प्रतीक है। इंडोनेशिया में वेसाक के लिए अपनी अनूठी परंपराएं हैं। भिक्षु प्रदक्षिणा करते हैं, एक स्तूप या मंदिर के चारों ओर घूमते हैं, जो सम्मान और जीवन के चक्रीय स्वभाव का प्रतीक है। वे पवित्र जल और प्रकाश साझा करते हैं जो बुद्ध द्वारा प्राप्त ज्ञान और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निवास करने वाली ज्ञान की क्षमता का प्रतीक है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, बुद्ध पूर्णिमा का संदेश सीमाओं और संस्कृतियों से परे है। यह शांति के लिए एक सार्वभौमिक आह्वान है, हमें सभी प्राणियों के साथ मेल में रहने और एक संघर्ष मुक्त दुनिया की ओर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह करुणा के लिए एक आह्वान है, हमें जरूरतमंदों की मदद करने और जहां भी हमें पीड़ा दिखे उसे कम करने के लिए प्रेरित करता है। और यह ज्ञान के लिए एक आह्वान है, बुद्ध की शिक्षाओं को एक सार्थक और संतोषजनक जीवन की ओर मार्गदर्शन के रूप में प्रस्तुत करता है। जैसे जैसे हम बुद्ध पूर्णिमा के करीब पहुंच रहे हैं, ऐसा लग रहा कि जैसे हमारा भी आत्मज्ञान प्राप्त करने का समय निकट आ गया है। बुद्ध की यात्रा मुझे बहुत प्रेरित करती है। आइए हम प्रत्येक दिन छोटे छोटे तरीकों से अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हों। मेरे YouTube शॉर्ट्स को देखना न भूलें, जहां मैं हमारे अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त के लिए बुद्ध के ज्ञान को टुकड़ों में साझा करता हूं। आइए हम अपने भीतर और आसपास की दुनिया में करुणा फैलाएं। बुद्ध पूर्णिमा की भावना को अपनाकर हम सभी एक अधिक शांतिपूर्ण और प्रबुद्ध विश्व में योगदान दे सकते हैं। सब्सक्राइब करना न भूलें और कृपया सभी को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। दिल से मोंक की ओर से आपको और आपके परिवार को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय।